नमस्कार, स्वागत है आप सबका देवस एकेडमी में। आज हम सीखेंगे भिन्न। यह एक नंबर लाइन है, इसके मिडिल में जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर है -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -5 -6 इन्फिनिटी। ये सभी पूर्ण अंक हैं, इसमें कोई भी अंक आधा अधूरा नहीं है। इन सबको इंटीजर्स पूर्णांक बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 1 से या 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच भी तो कुछ स्पेस होगा, उसका भी तो कुछ नंबर्स होगा। तो इन दोनों के बीच का अगर हम आपको नंबर्स यहाँ का पॉइंट खोजें, यहाँ कितना होगा या यहाँ कितना होगा, तो आप बताएंगे कि भैया इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे दो तो इसका मिडिल निकल आएगा, जो आप एवरेज में पढ़ते हो, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो 1 और 2 अपॉन 2, 3/2। आप देख रहे हैं 1 और यहाँ पे होगा आधा, 1 और आधा, ये हो गया 3/2, जिसे आप अब इसे लिखेंगे सही बट्टे में। तो इसे लिखेंगे 2 का भाग देंगे 3 में, तो एक बार आएगा 2, 1 पूरा और इसके साथ आधा। जो पूरा है वो पूर्णांक है और जो 1/2 है वो भिन्न है, इसी को भिन्न बोलते हैं। इसे पढ़ेंगे 1 पूर्णांक 1/2। 1 पूर्णांक 1/2 जो है, अगर आपसे पूछें कि इसके बीच में कौन सा साइन होगा, कोई तो चिन्ह होगा, तो यहाँ पे ऑलवेज प्लस का साइन होता है, ऑलवेज प्लस साइन होता है। अगर इसे 1 + 1/2 लिख दें, यानी 1 और आधा या 1.5 या 3/2, एक ही बात है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो हमने आपको कल भिन्न में बताया था कि जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो वह भिन्न साधारण भिन्न, शुद्ध भिन्न होता है, और जिस भिन्न का अंश बड़ा हर छोटा हो वह एक मिश्रित भिन्न होता है। इसमें मिश्रित क्या होता है? इसमें मिश्रित होता है पूर्णांक। जैसे इसे अगर पूर्णांक रूप में लिखें तो 2 पूर्णांक 1/2, यानी कि 2.5। ये भी 2 5/2, ये भी 2.5 है, उसी रूप में ये लिखा हुआ है। आगे इसे लिख सकते हैं 2 + 1/2। परीक्षा में सवाल इस तरीके से पूछेगा कि दिए हुए भिन्न में से क्या घटाया जाए कि पूर्णांक बचे। इस भिन्न में से क्या घटा दें कि पूर्णांक बचे। अगर इसमें से हम -1/2 कर दें, यानी -1/2 घटा दें, तो पूर्णांक बचेगा। ये इससे घट के 0 हो जाएगा, बचेगा 2, जो एक पूर्णांक है। सेकंड में इसी सवाल को दूसरे रूप में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जैसे यह कोई भिन्न है 3/2, यानी 1 सही 1/1 पूर्णांक 1/2। इसमें से क्या घटाएं कि शुद्ध भिन्न बचे। इसे लिख देंगे 1 + 1/2, कोई फर्क नहीं है। अगर इसमें से -1 घटा दें तो ये इससे 0 हो जाएगा और आपको शुद्ध भिन्न 1/2 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये भिन्नों का शुद्ध रूप रहा। आपसे पूछे 2 पूर्णांकों के बीच, 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच, 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच कितने भिन्न हो सकते हैं, तो आपको बता दें 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच अनंत भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमने इन 2 का आधा निकाला, अब इन 2 का भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, अनंत तक निकालते रहेंगे तो 2 पूर्णांकों के बीच अनंत भिन्न हो सकते हैं। अब हम देखेंगे भिन्नों का दशमलव रूप।
इसे दशमलव में बदलने के लिए हर का अंश में हम भाग देते हैं, जो हमने आपको कल ही बताया था। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, ये हो गया 0.5। और हमने आपको ये भी बताया था, जैसे ये 3/2 है, इसे लिखेंगे 1 + 1/2, इसे लिखेंगे 1.5, या इसे लिख देंगे 1 + 0.5। ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। परीक्षा में जब हम सिंप्लीफिकेशन वगैरह के सवाल करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अरे यार ये अलग है, ये अलग है, ऐसे इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। आप यहाँ इसीलिए मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, बेसिक जल्दी ही 2-4 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। अब हम आपको बताएं, यह एक भिन्न है 2/5, इसे प्रतिशत में बदलो। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे प्रतिशत में बदल दो, इसे प्रतिशत में बदलो, तो इसमें प्रतिशत में बदलने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2/5 × 100। 100 का नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी संख्या में 100 का मल्टीपल कर देंगे तो उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो हमें करना पड़ेगा 100% का। अब आप यहाँ, ये तो मैं समझता हूँ इतना आप जानते होंगे, 100% का मतलब होता है 100/100। इससे इसे अगर ख़त्म कर दिया जाए तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा, और 1 का मल्टीपल किसी भी संख्या में कर दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 2/5 में अगर आप 100 का गुणा कर दें, ये संभव नहीं है किसी संख्या में कुछ 100% का इसलिए कर रहे हैं कि हमने ऊपर भी 100 का कर दिया और नीचे भी 100 का कर दिया। इसका मीन्स ये हुआ, हमने ऊपर भी 100 का कर दिया, नीचे भी 100 का कर दिया। अगर हम दोनों को उसी जिस अनुपात में वो हैं उसी में रखना चाहें, अगर किसी में 1 जोड़ दें या किसी में 1 से मल्टीपल कर दें, ऊपर नीचे दोनों में अगर बराबर परिवर्तन कर दें, तो उस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ किया 100% से गुणा, 100% से गुणा किया। इसे हल कर लेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1 0, 20 दूनी 40, यानी 40% = 2/5। इस तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/8 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। 3/8 को प्रतिशत में बदलो, तो 3/8 × 100%। यहाँ 100 से मत कर देना, यहाँ आप 100 से कर दो और बाद में 100% लिख दो, ऐसा संभव नहीं है। तो इसे काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसे लिखेंगे 75/2%। इसे इस प्रकार से लिखेंगे। सेकंड, अगर इसे दशमलव रूप में लिखना चाहें, 2 3 6, 2 7 14, सही 1/2%, ये लिख सकते हैं इसे। और इसे लिख सकते हैं 37.5%। ये जो जहाँ पर 3 बातें लिखी हुई हैं ये एक ही चीज़ है। इस चीज़ की बेसिक समझ आप रख लीजिए। अब हम आपको सिखाना जा रहे हैं भिन्नों का, दशमलव भिन्नों का जोड़। अगर हमसे 3.25 में 4.25 को जुड़वाए, अगर इसे हमें जोड़ना हो तो इसे जोड़ने का साधारण तरीका है 3.25, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं, उधर वाली संख्या उधर लिखें और इधर वाली इधर लिखें, 0 5 7। ये इस प्रकार का इसका आंसर होगा, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आपसे जुड़वाएं, एक जोड़ है। सेकंड नंबर हम आपको दे रहे हैं 1.002,
प्लस 02.30 प्लस 4.005 प्लस 2.1। अगर इसे हमें जोड़ना हो तो इसे हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? उसे सरल तरीके से ये लिख लें 1.002, उसके बाद पॉइंट के नीचे 0.30, उसके बाद 2, उसके बाद 0, 4.005, 2.1। इस प्रकार से क्रम से लिख लें। उसके बाद इसे जोड़ दें 5 और 2 7, फिर 0, फिर 4.689। इस प्रकार से इनका होता है जोड़ना। अब हम आपको भिन्नों का जोड़ सिखाएंगे। यदि हमें भिन्न का जोड़ यदि हमें 1/2 में 3/2 जोड़ना हो तो इसे कैसे जोड़ेंगे? जिस भिन्न के हर समान हो उसे जोड़ना सरल है। उसे सीधा ही लिख लें। इसका अगर लास्ट एलसीएम भी लेंगे तो भी सेम ही रहेगा, तो इसके यहाँ लिख लें और ऊपर वाले को जोड़ के लिख लें। हल कर दें, इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि हर समान न हो तो नीचे वाले हरों का हर नीचे वाले होते हैं, हरों का लासा ले लें। 3,5 का लासा होगा। इसे ऐसे लासा लेना आप जानते होंगे, जब तक 1 नहीं हो जाए तब तक इस तरीके से 3 × 5 एलसीएम हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा, तो 5 15। ऊपर गुणा करके लिखेंगे, प्लस का साइन ये वाला यहाँ ले लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इसका देंगे 3 बार जाएगा × 3। 5 + 6/15 14/15। ये इस प्रकार का रहा इसका जोड़।